धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपने अपनी जगह में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। जिसका दुख तकलीफ बीमार आजार है उन सब के लिए और अपने लिए भी प्रार्थना कर। जो भाई बहन बीमारी है वो भी अपने बेड में बैठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के सामने। तो आओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वचन को हम पढ़ेंगे। वह वचन है, ऐसा लिखा है भजन संगीता 107 वचन 20 लिखा है कि वो हमें अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और पड़े हुए गड्ढे में से बाहर निकालता है। प्रभु यीशु हमें हर एक बीमारी से चंगा करेगा और जो जो गड्ढे में हम गिरे हुए हैं उन सभी गड्ढों से हमें बाहर निकालेगा। इसलिए हम सब याव लगाकर परमेश्वर से इस समय प्रार्थना करेंगे और हमारी सारी दुख और दर्द को प्रभु यीशु के पास में रखेंगे। तो आओ सब हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो पिता, तेरे नाम की महिमा हो। हे परमेश्वर पिता, इस समय हम सभी भाई बहन आपके साथ आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसे कि लिखा है कि वो हमें अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और पड़े हुए गड्ढे में से बाहर निकालता है। हे प्रभु यीशु, हमें जो जो गड्ढे में हम गिरे हुए हैं उन सभी गड्ढों से हमें बाहर निकाल। और जितने भाई बहन भी बहुत प्रकार की बुराई की रास्ता में चले गए हैं और जो लोग प्रभु बुराई के रास्ता में चल रहे हैं उन सबों को भी उन सभी बुराई के रास्ते से बाहर निकाल। और जो लोग बहुत प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं प्रभु, सर से लेकर पांव तक नाना प्रकार की बीमारों में पड़े हुए हर एक बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हे परमेश्वर, उन भाई बहनों को आप दया कर और उन बीमारियों से उन्हें चंगाई दे। यीशु के नाम से जो लोग चल नहीं पाते हैं पिता, उन लकवे बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जैसा कि लिखा है मार्कुस के सुसमाचार अध्ययन 2 में, जैसे कि प्रभु 4 जन एक रोगी को आपके लकवे की बीमारी को आपके पास में लेके आया और प्रभु द्वार में भीड़ होने के कारण उस बीमारी को उन 4 जन ने छत के ऊपर से आपके पास में लटका दिया पिता। उन 4 जन के विश्वास को देखकर उस भाई से कहा, धीरज रख, तेरा पाप क्षमा हो गया है। फिर जो फरीसी और शास्त्री आपके पास में बैठे थे उसने अपने मन में भुनभुनाने लगे और उनके मन की बात को जानकर उससे कहा, अधिक सहज क्या है, रोगी को अच्छा करना या यह कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, ताकि तुम जानो मुझे पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। यह कहकर उससे कहा कि तुम अपना चारपाई उठा और चल। फिर उसी तरह प्रभु आज जितने लकवे के मारे बीमारी है प्रभु यीशु, उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जैसे उस भाई को आपने अच्छा किया, उन भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जो चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं और परमेश्वर पेशाब पायखाना से भी बहुत प्रकार की बीमारी में पड़े हुए हैं पिता, उन पर भी आप दया कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम करते हैं पिता। आप उन बीमारियों को अच्छा कर, उन्हें स्वस्थ कर, उन्हें भला चंगा कर और अपनी गवाही बना है पिता। जितने भी लकवे के मारे जैसे बीमारी हैं पिता, उन सब बीमारियों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। इसी समय प्रभु उनके पाँव में, थकनों में बल आ जाए प्रभु यीशु, उनके हाथों में बल आ जाए। जो इस प्रार्थनाओं को सुन रहे पिता, उन पर दया कीजिए। जो इस प्रार्थनाओं को सुन रहे परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कीजिए ताकि वो विश्वास में आए, उनका विश्वास और मजबूत हो जाए प्रभु। बहुत दिनों से तड़प रहे हैं परमेश्वर, दुख दर्द में चिल्ला रहे हैं परमेश्वर, उनका सहायता करने वाला कोई नहीं है प्रभु। उन जैसे बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु का आत्मा इसी वक्त परमेश्वर आप छुए, उन्हें चंगा करे प्रभु। मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए
वो स्वस्थ हो जाए। प्रभु आपका विजय दाहिना हाथ उन्हें छू कर चंगा करे। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद हो प्रभु। और भी नाना प्रकार की बीमारों में जो जकड़े हुए हैं पिता, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है। जैसे लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 40 में लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारों में पड़े हुए थे, वे उन्हें उनके पास ले आए और एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर आपने चंगा किया, हर एक बीमारियों को चंगा किया। मैं हर एक रोगी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, वो सभी बीमारी चंगाई पाए और हर एक बीमारी के घर में परमेश्वर का आत्मा पहुँचकर उन्हें परमेश्वर का वाणी सुनाए। धन्यवाद मेरे पिता, मैं ये प्रार्थना आदर और सम्मान के साथ आपके सामने रखता हूँ और सब आदर और महिमा आप ही को देकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।